दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में भी तलबा ने योग किया है। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर ने जायजा लिया और तलबा से खास बातचीत की है। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आज पूरे देश ही नहीं दुनिया में धूम है। इस वक्त मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में मौजूद हूँ। हमें देखेंगे मेरे अगल बगल बच्चे हैं, स्कूल के एनसीसी के बच्चे हैं, एनएसएस के कैडेट्स हैं। ये सब जो है योग कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं, अगर यूथ को यूथ से कनेक्ट करते हैं, योग से ज़्यादा कनेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में फ़ायदा इन्हीं को होगा और नेक्स्ट जनरेशन कहीं ना कहीं ये चीज़ सीखने की कोशिश ज़रूर करेगी कि किस तरीके से योग करके अपने आप को फिट और फाइन रखा जाता है। मेंटल पीस की बात हो या फिर अपने ब्रेथ पर होल्ड करने की बात हो, इन सभी चीज़ों को योग में पूरी तरीके से निरोग रखा जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है अगर आप योग लगातार करते हैं। योगा एक ऐसी पद्धति है जो कई हजार साल से भारत की कह सकते हैं कि अपनी एक ऐसी पद्धति है जो पूरी विश्व को, पूरी दुनिया को इससे जगाया। और खास तौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 साल पहले जब योगा को लेकर इंटरनेशनल यूएन फॉर्म पे योगा को इंटरनेशनल डे के रूप में मनाने की बात की, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए भी एक गर्व की बात थी कि भारत की तरफ से निकली हुई एक ऐसी पद्धति जो आज पूरे विश्व में धूम मचा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ आज योग डे सेलिब्रेट करेंगे और यूएस डीसी में यानी वाशिंगटन डीसी के अंदर ये योग का भव्य कार्यक्रम रखा जाएगा। जामिया मिलिया इस्लामिया में वाइस चांसलर जो प्रोफेसर नगमा अख्तर हैं वो यहाँ मौजूद हैं। दूसरी तरफ जो एनएसएस के बच्चे हैं वो है, जो लोकल गार्जियंस हैं वो लोग बहुत पहुंचे हैं और एनसीसी के जो कैडेट्स हैं वो लोग हैं। क्योंकि एनसीसी और एनएस यानी आप कह सकते हैं कि एनसीसी के जो कैडेट्स होते हैं, सेवा और अनुशासन की जो बात की जाती है वो कहीं ना कहीं एनसीसी के कैडेट्स से आते हैं। क्योंकि जिस तरीके से एनसीसी कैडेट आगे ऐसी कई जगहों पर जो या फिर आपदा की बात करें हम या फिर दूसरे ऐसे मसलों पर एनसीसी के कैडेट्स को देखा गया है कि बहुत ज़्यादा हेल्प करते हुए नजर आते हैं। तो अगर योग से वो निरोग रहेंगे तो कहीं ना कहीं फिट भी रहेंगे और फाइन भी रहेंगे।